शरण योग ज्ञानी का भी बस, बीत राग विज्ञान हो धन घड़ी परमानंद में, जीने ही सहज मग्नता। व्यायक हो व्यायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले। जग का परिणमन स्वतंत्र रे, तेरा विकल्पता नहीं चले। बीतराग विज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान, बीतराग विज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो बीतरागता का पोषक हो। क्या कहा? ऐसा ज्ञान जो बीतरागता का पोषक हो। जरा उल्टा करो, राग का पोषक ना हो, द्वेष का पोषक ना हो। हमें ज्ञेय तो दिखाई दे दुनिया के, लेकिन राग के योग्य दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? भोग की बुद्धि उत्पन्न होती है जिस ज्ञान में, वह राग खड़ा हुआ है। भोगों में बाधा दिखाई देगी तो द्वेष खड़ा होगा। हे प्रभु, मेरा ज्ञान ऐसा हो जाए जो बीतराग विज्ञान बन जाए। बीतराग विज्ञान समझ गए? आपको जहाँ जहाँ राग नहीं होता वहाँ द्वेष भी नहीं होता। जहाँ भोगने की अभिलाषा नहीं होती वहाँ भी द्वेष नहीं होता आपको। समझ में आए? जहाँ जहाँ भोगने का विकल्प नहीं होता वहाँ राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। क्यों? कभी तुम्हें इस बात पर गुस्सा आया? बहुत खराब दृष्टांत है। अंडे के बारे में, मुर्गा के बारे में, बकरा के बारे में। मुसलमानों में हुआ वो झगड़ा, तुम्हें नहीं हुआ। क्यों? मतलब ही नहीं। तो उस मामले में तुम बीतरागी हो, तुम्हें शांति है, उसको लेके कोई झगड़ा नहीं तुम्हारे दिमाग में। सुनो, आत्मा के सिवाय आत्मा को कुछ भी भोग्य नहीं है। आत्मा के सिवाय इस दुनिया में मेरे आनंद का आधार कोई नहीं है। ऐसा जानने पर सारा विश्व दिखाई देता है लेकिन परम शांति। सारा विश्व दिखाई देता है लेकिन परम शांति। क्यों? ये मेरा भोग्य नहीं, ये मेरे योग्य नहीं है और मैं इनके योग्य नहीं हूँ। राग उत्पन्न कैसे होगा? जैसे मांसाहार के प्रति आपका राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता। दृष्टान है ऐसे तुम्हें ज्ञान 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 का ही भोग दिखाई देता है। ऐसी दशा हो धन्य घड़ी, हो धन्य घड़ी। जान तो लिया मैंने, अब हम चाह रहे निमग्नता हो, मग्नता हो, लीनता हो। दो बातें हुई, दो बातें। ज्ञेयों को जान करके बीतरागता होना और ज्ञेयों को जान करके भेद विज्ञान होना। तो भेद विज्ञान तो हो गया, अब बीतरागता चाहिए। पॉइंट पकड़ में आएगा? भेद विज्ञान के बल पर अब राग द्वेष तो नहीं हो रहा वैसा, लेकिन अब आत्मलीनता हो। ज्ञेयों में अट्रैक्शन तो नहीं है। कई बार आपने देखा है मार्केट में हमें कुछ नहीं खरीदना, फिर भी एक आकुलता होती, चलो घूम आए, चलो देखे, चलो हवा खोरी करिया है। मतलब कुछ नहीं, मतलब नहीं तो भी जाते हैं तो भेद विज्ञान तो है, कुछ खरीदना नहीं। लेकिन अब हमारी तो ऐसी परिणति हो जाए कि अपने में लीन हो जाए। क्या कह रहे हैं? ओ धन्य घड़ी परमानंदमय, 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 परमानंदमय। निज में ही सहज मग्नता हो। मग्नता ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली चीज है, इसकी चर्चा करेंगे। मग्नता और सहज, जितने सम्यक दृष्टि हैं वे सहज मग्न होंगे और जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे मग्न होने की ट्राई कर करके दुखी होंगे। दो बातें बोली मैंने। सम्यक दृष्टि सहजपने मग्न होंगी, आकुलित होकर मग्न नहीं होंगे, खींच तान के मग्न नहीं होंगे। करना चाहिए, खींच के करो, खींच के करो। खींच के कैसे करो? खींच करके आर्टिफिशियल स्वरूप में मग्न होना ऐसा है जैसे बच्चे के मूंछों को लाना।
लाओ, कैसे लाओगे बेटी? माला फेरा करो, मुँह सजाओ, मुँह सजाओ, मुँह सजाओ, आ जाएगी। नहीं, तेल की मालिश किया करो, घी की मालिश किया करो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो अब जो ज्ञान, हाँ नेचुरल है। जो ज्ञानी है वे तो सहज जानते हैं, तो अपने आप आ जाएगी, हमें करना क्या है। ऐसे ज्ञानी जानते हैं आत्मा में मग्नता सहज आ जाएगी। तो दो बातें हैं, सहज खींच के नहीं करना, नहीं नहीं उपाय करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ, इसके बारे में बहुत उपाय बताए जाते हैं, खींच के करो। ज्ञानी कहते हैं खींच करके कोई उपाय नहीं। पंखा कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, उसे बंद करने का सबसे सरल उपाय है, हाँ, स्विच ऑफ। नहीं, दो उपाय हैं, स्विच ऑफ भी करो और हाथ भी घुसा। तो सुन, पंखा रुकेगा या नहीं रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे हाथ में घाव जरूर हो जाएगा। सहज उपाय है ना, सहज उपाय, पंखा रोकने का सहज उपाय स्विच ऑफ। यहाँ स्विच ऑफ क्या है? इस विश्व में मेरा कोई भोग नहीं, कोई चीज मेरे योग्य नहीं, ये देह ही मैं नहीं हूँ। कितनी सुंदर पंक्ति 12 भावना में, जहाँ देह अपनी नहीं, कट, सीधा कट। एक झटके में कट कर दिया, जहाँ देह अपनी नहीं, खत्म बस। सुनो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, कपड़े पहन के देखो तो कपड़े कहाँ तक जाएंगे? शरीर तक, आत्मा तक तो जाएंगे नहीं। और देह ही मैं नहीं तो देह के कपड़े मेरे कैसे हो जाएंगे? नहीं नहीं, रसगुल्ला खा के देखो ना, मजा आए तब। रुको, जहाँ देह, रसगुल्ला देह तक जाएंगे, देह तक तो जाएंगे ना, अरे देह तक, रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, देह तक तो जाएंगे, अरे आत्मा तक तो नहीं जाएंगे। तो जहाँ देह मेरी नहीं, तहाँ रसगुल्ला हो। जहाँ देह का ही आनंद नहीं है तो भोजन का आनंद कैसे होगा? जहाँ देह का ही आनंद नहीं है, एक से कट किया सब। डाइवोर्स समझते हो? डाइवोर्स समझते हैं, आजकल तो बच्चे भी समझते हैं। तो डाइवोर्स कितने लोगों के बीच में होता है? झूठ है ये बात है? ठीक है, तुम आत्मा में पहुंच गए, बढ़िया, अच्छी बात है। आपको पता है एक पत्नी से कट ऑफ होता है, जहां पत्नी मेरी नहीं वहां ससुर कहाँ हुए। तो पत्नी से डाइवोर्स नहीं होता, साथ में ससुर से भी डाइवोर्स होता है, सास से भी डाइवोर्स होता है, साले सालियों से भी डाइवोर्स होता है, उनके जितने रिश्तेदार हैं सब से। होगा कि नहीं होगा? जैसे पत्नी से तो डाइवोर्स हो गया, ससुर आएंगे तो पैर छुएगा, आओ आओ आओ, और पापा क्या सेवा करूं, बेटा कैंसर है, चलो पापा चलता हूं। कौन सा डायलॉग बोलेगा वो? जहां पत्नी मेरी नहीं। तुम कौन होते हो? तो डाइवोर्स में लगता तो ये है कि पत्नी से ही डाइवोर्स होता है, लेकिन डाइवोर्स पूरे परिवार सबसे ही हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही वेद विज्ञान किया, ये देह मैं नहीं, ये देह मेरी नहीं, देह का आनंद मेरा नहीं, देह के माध्यम से होने वाला मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर कौन कौन से डाइवोर्स हो गया? आपको पता है 7 तत्व में मोक्ष तत्व को इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं, डिवोर्स बोल देते हैं, डिवोर्स, डाइवोर्स। मोक्ष का इंग्लिश क्या है? वो अलग है, लेकिन ये 7 तत्व की जब चर्चा पढ़ोगे आप, वहाँ डिवोर्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब, टोटली डिवोर्स, देह से डिवोर्स, मन भाव कर्म से डिवोर्स, द्रव्य कर्म से डिवोर्स, सबसे डिवोर्स हो गए, मोक्ष हो गए। समझ में आया? हाँ, तब आनंद। अब ध्यान रखना, क्यों? जब पत्नी से मुक्त हुए तो सबसे मुक्त होने का आनंद आता है कि नहीं आता है? सबसे मुक्त होने मतलब, आपको पता है एक पत्नी को खुश करने के चक्कर में हर 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में जाने कितने रिश्तेदार आते हैं, भैया, साले के बच्चे, फला के बच्चे, साली के बच्चे। तो कितना आनंद हुआ एक पत्नी से डाइवोर्स करते से ही, और सब बच्चों के लिए गेट बंद।
पत्नी को खुश करना हो तो नहीं खाना हो तो अभी आइसक्रीम खाओ, नहीं तो बोलेंगे कैसे हैं हमारे जीजा जी, कैसे हैं मौसा जी, कैसे हैं फूफा जी, हमें आइसक्रीम तक नहीं खिलाई। नहीं ऐसा लगता है बेचारा वहाँ चौराहे पे खड़े हो, वहाँ खिलाओ, वहाँ पिलाओ, वहाँ रेस्टोरेंट, वहाँ जीरा दिखाने ले जाओ फेरी में घुमाओ पिक्चर दिखाने ले जाओ, देने कहाँ करो। और बच्चों को लगता है मजे नहीं आए 2 महीना। और पत्नी के सामने बच्चों से बड़े प्यार से कहते बच्चों अगले साल छुट्टी में फिर आना, अंदर से लगते क्या कर तो एक पत्नी से डाइवोर्स नहीं हुआ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबसे हो गया। अब जरा पकड़ना ध्यान से, पत्नी से डाइवोर्स होते से परम शांति हुई। तो क्यों शांति हो गई? अब पूरा ससुराल पक्ष से बच्चे, छुट्टी, घूमधाम, ऊधम पट्टी सब खत्म, चिर शांति अनेक कष्ट है। तो ये शांति करने के लिए नकली कोई उपाय था या असली उपाय है? असली उपाय है। ऐसे यहाँ पर है, वेद विज्ञान करने के बाद जब हमें भोगों में सुख दिखाई नहीं देता तो सहज मग्नता होने लगी। मग्न होने की कोशिश मत करना, मग्न थोड़ी और अच्छी भाषा में बोलो, कम समझ में आए तो हाथ खड़े कर देना। सहज मग्नता का मतलब है मग्न देखो, मग्न होने की कोशिश मत करो, मग्न देखो। क्या बोला? मग्न देखो, मग्न देखो, यही मग्नता है। समझ में आया? अब मग्न देखो का अर्थ करें, आत्मा अपने में मग्न ही है। ये तो तुम शरीर की तरफ से देख रहे हैं, आँख खुली है, ये हाथ बाहर की तरफ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये ओंठ हिल रहे हैं, ये मैं थोड़ी हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आत्मा तो निरंतर, दृष्टांत दे देता हूँ। दृष्टांत जैसे स्वर्ण की अंगूठी अपने स्वर्णत्व में मग्न है, स्वर्णत्व में मग्न है। तुमने चलता हुआ चालू टीवी देखा? चालू टीवी, चलता हुआ टीवी देखा? चलता हुआ टीवी तो बंद टीवी देखा? हाँ ठीक है भाई, बच्चों का दिमाग तेज है भाई। चालू टीवी देखा है, चलता हुआ टीवी, उस समय भी शांति से देखो, टीवी अपने में मग्न है। तुम्हें लग रहा है टीवी चालू है, टीवी चालू क्या है? स्क्रीन हिल नहीं रही, स्क्रीन में जो दृश्य आ रहे हैं, अंदर जितने पुर्जे हैं, जो कुछ सब एकदम स्थिर शांत है। अब पीछे जाके खोल के देखो, आगे से आपको आवाज सुनाई पड़ेगी धूमधाम, पीछे कोई हिल तक नहीं रहा। पर्दे पर इतना कुछ दिखाई देने पर भी टेलीविजन का एक बाबूजी की भाषा में कहते जर्रा 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 समझते हो? उर्दू का शब्द है, उसका एक एक प्रदेश निष्कंप है। आवाज सुन के तुम कांप जाओ, दृश्य देख के तुम रोने लगो। उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। अब फिर शांति से देखो, टीवी कितना मग्न है अपने में, इतना हास, नाच, गान, ब्लडिंग, क्या मर्डर, क्या क्या दिखाते हैं, बाढ़, फ्लड, फायर, अग्निकांड, सब दिखाते हैं हमें। तुम उसे देख करके रोने लगोगे, अरे यार इंडिया हार गई, वो मस्त है। कितना बीतरागी है टेलीविजन, एक सेकंड बाद आप उसका चैनल बदल दो तो दिव्य ध्वनि खेलने लगेगी उस पर, मतलब प्रवचन। एक सेकंड बदल दो तो मेरे अंगने में नाचने लगा। क्या गजब है। मैंने कई बार क्या लगता है, एक सेकंड में क्या दिखाने लगता है, एक सेकंड में उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? गंदा दृश्य आ रहा था, अब पवित्र दृश्य आने के लिए पहले थोड़ा सफाई करता होगा, रुक जाइए थोड़ा, हम पहुँच दें स्क्रीन, ताकि भूतकाल की जो पर्याय थी गंदी गंदी उनका वो हट जाए, ऐसा कुछ करता है। आपको विश्वास तो आ रहा है ना दृष्टांत का, एक समय में गंदा दृश्य था और जैसे रिमोट से वो बदल दिया चैनल, दूसरा एक समय पहले भगवान का अभिषेक दिखा रहे थे और दूसरे में फिल्मी गाने आने लगे। कुछ समझ में आ रहे हैं?
टेलीविजन अपने में मग्न नहीं हो तो चले नहीं। अब कुछ काम है नहीं, टेलीविजन अपने में मग्न नहीं हो तो चले नहीं। ऐसे ही छहों तरफ अपने में मग्न है, आत्मा भी अपने में मग्न है। तुम इन आंखों से देखकर समझ रहे मग्न नहीं है, इन मुख से समझ रहे हो, उंगलियों हाथों से समझ रहे हो, अरे मैं नहीं हूँ। आत्मा उसे कहते हैं जो सदा अपने में मग्न रहता है। पंडित नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, क्या होनी होनी बातें कर रहे हैं। आत्मा यदि सदा अपने में मग्न हो तो केवल ज्ञान नहीं हो जाए? आत्मा सदा अपने में मग्न हो तो सिद्धालय नहीं पहुंच जाए? समझ में आ रही? कुछ नहीं आ रही। तो अब दो तरह की मग्नता है, दो तरह की मग्नता है। एक वस्तु रहती है, इसका नाम मग्न है। शक्कर सदा मीठी रहती है, इसकी मग्नता है। सोना सदा सोना रहता है, उसकी मग्नता है। छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूप से खिसकते नहीं हैं। बोलो बढ़िया 12 भावना। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा, ऐसे चितवे जीव, ऐसे चितवे चितवे चितवे, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। क्या लिखा, क्या लिखा? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा। क्यों? सारी वस्तु अपनी मर्यादा में नहीं रहती। आपको सुनना ध्यान से, आपको भ्रम हो गया कि आत्मा ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। आत्मा आज तक चेतन है, इसकी मर्यादा है। आत्मा में ज्ञान दर्शन का व्यापार हो रहा है, ये ही उसकी मर्यादा है। क्या बोल रहा हूँ? आत्मा को आत्मा नहीं बनाना है। सुनना ध्यान से, तुझे अपनी मान्यता सच्ची करना है। आत्मा तो आत्मा निर्मल है। बेटी गलत बात है, सब एक बार अच्छे से देख लो। मैं सच में बहुत जल्दी प्रतिज्ञा लेने वाला हूँ, अब बजेगा तो मैं प्रवचन बंद कर दूँ और जाना ही बंद करूँगा। धीरे सच कह रहा हूँ। मैं अभी सोचता हूँ चलो कुछ नहीं, देखो अच्छी बात नहीं। और या मेरे सामने नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो समूह शरण या दिव्य ध्वनि या जिनवाणी प्रवचन, अच्छी बात नहीं। एक साथ सबका उपयोग खराब होता है। मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी आगे से सचमुच प्रवचन बंद कराऊंगा। मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको सुनना है। और मैं सोच रहा हूँ सुनने का मार्ग नहीं, समाने का मार्ग। सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। वापस क्या कह रहे थे हम? ओम क्या बोल रहे थे? मर्यादा छोड़ी नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं एक दृष्टांत देकर समझाता हूँ। आत्मा अशुद्ध है, बराबर? मान लो आत्मा शुद्ध है, अभी शुद्ध नहीं ना, ये मान लो कि आत्मा अनादि से अशुद्ध है। ओके, आत्मा कैसा है? अनादि से अशुद्ध। और मिथ्या दृष्टि मान क्या रहा है? अशुद्ध। तो फिर मान्यता सच्ची हो गई ना। आत्मा अनादि से अशुद्ध है संसार अवस्था में, और आप सब क्या मान रहे हो? अशुद्ध। तो फिर तो मान्यता तो सच्ची हो गई ना। तो सम्यक दर्शन हो गया सब मिथ्या दृष्टियों को। पॉइंट पकड़ो जरा। तो फिर सब मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन हो तो गया, मिथ्या तो बचा कहाँ? फिर उल्टी मान्यता कहाँ रही? आत्मा अशुद्ध है और माना भी अशुद्ध है, तो उल्टी मान्यता कहाँ रही? तुम्हें सब सम्यक दृष्टि हो और तुम कह रहे नहीं। तो इसका मतलब है आत्मा शुद्ध है, तू मानता शुद्ध है। उल्टी मान्यता सिद्ध होने के लिए ये होना चाहिए। क्या बोला? तेरी मान्यता मिथ्या दृष्टि यदि है, उल्टी मान्यता है, तो फिर इसका मतलब है कि आत्मा शुद्ध है। फिर से समझ लो, आत्मा को आत्मा नहीं बनाना है, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा को ज्ञान दर्शन नहीं सिखाना है, आत्मा को ज्ञाता दर्शन नहीं बनाना है, आत्मा से ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं करना है। वो तो कर ही रहा है। आत्मा पर का अकर्ता होना नहीं है, अकर्ता बनाना नहीं है, अकर्ता है। ज्ञाता बनाना नहीं है। बहुत बड़ी बात कहती, कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है।
फिर से बोलूँगा, मुझे पता है तुम लोग कई लोग तो नए हैं ना, आज तो थोड़ी कठिन पड़ रही हो तो हाथ खड़े कर देना, मैं तो कोशिश ही करूँगा सरल करने की। आत्मा अकर्ता है, ये मानने का नाम सम्यक दर्शन है। अकर्ता बनाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तुम लोगों के दिमाग में, सभी के दिमाग में एक परेशानी है, एक परेशानी, सबको कह रहा हूँ, सबको परेशानी। क्या पंडित जी, हम ज्ञायक नहीं रह पाते, हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते। लगता है ना सबको, जब बहुत गुस्सा आता है तो हम ज्ञाता नहीं रह पाते, जब लड्डू अच्छे लगते हैं तो उस समय तो भुला ही जाए छे क्या उस समय तो ऐसा लगता है सूतो मजे आ गए आज तो लड्डू बाबला, मजा आ गया आज तो। उस समय पंडित जी भूल जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, भूल जाते हैं, उस भूल को भी जानने वाला कौन है? वो जो लड्डू में मजा आ रहा है, इसे भी जानने वाला कौन है? उस समय भी तो ज्ञाता ही है। इसके लिए नेत्र का दृष्टांत दिया 320 नंबर की गाथा में। नेत्र क्या, आंख का काम क्या है? एकमात्र देखना। आंख का एकमात्र काम क्या है? मात्र। जिस समय हम गटर देखते हैं तब तो फिर देखने का काम नहीं कर पाती ना अपन। गटर देखे थोड़ी कर पाते क्या? तो देखने की सेवा कर क्या सकते तुम बता दो? गटर देखते समय, आदमी को देखते समय, स्त्री को देखते समय, बच्चों को देखते समय, दुनिया को देखते समय आंख क्या करती है सो बता दो? देख ही सकती है। ये सदस्यता दिया आपने। ऐसे आत्मा ज्ञानात अन्यत करोति कि ज्ञान के सेवा कर क्या सकती है? लेकिन तुमने एक, तुम्हारी गलती नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ी गलती जरूर है तुम्हारी, भेद विज्ञान नहीं करती। तुम भाषा के मर्म को नहीं समझते। तुम्हारे दिमाग में वो वाली भाषा खचित है जो लोक व्यवहार में उपदेश शैली में कही जाती है। ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में वो भाषा खचित है जो लोक व्यवहार में कही जाती है। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार। जैसे मैं 2-4 दृष्टांत देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे जल्दी जल्दी। आपने ये बात सुनी होगी, कोई बच्चा पिक्चर देख करके स्कूल गया, अगले दिन आज पिक्चर देखी, सो गया, अगले दिन स्कूल गया, तो पक्की बात है ना, पिक्चर घूमने लगती है दिमाग में, है ना, घूमने लगती है। दूसरे दिन क्लास में तो टीचर पढ़ा रहा हो ना तो भी दिमाग वहीं चला जाता है। तो आंखें तो खुली रहती लेकिन अपन पिक्चर देखने लगती। या तो अपन इमोशनल हो जाते हैं कोई अच्छे दृश्य में, या फिर इमोशनल हो जाते हैं कोई बुरे दृश्य में। उस बच्चे को कैसे मारा सौतेली माँ ने, तो अपना उपयोग पूरा उसे डाइल्यूट हो जाता है। और जब डाइल्यूट हो जाता है तो टीचर क्या पढ़ा रहा है वो पता ही नहीं लगता। आँख खुली है, कान खुल रहा है, लेकिन पता कुछ नहीं लगता। पता नहीं ऐसा। अब आगे चलो, तो टीचर पकड़ लेता है, वो टीचर पकड़ जाता है कौन कौन के चेहरे पर रिएक्शन समझने का आ रहा है, और जिसके चेहरे पर समझने का रिएक्शन नहीं आता वो समझ जाता है ये एब्सेंट है। हाँ हाँ, प्रेजेंट होने पर भी एब्सेंस ऑफ मेंटलिटी या माइंड है, वो समझ जाता है। तो एक खड़े हो, क्या बता रहे थे? वो आप कह रहे थे गुणा जोड़। अरे गुणा जोड़ नहीं, पूरा बोल। जितना जितना आके सुनता उतना बोल देता है वो, पूरा नहीं बोलता। तो फिर हमारे टीचर ने हमारे सबको एक बात कही होगी, आप सबको भी कही होगी, मेरे से भी कही है, आप सबको भी कही होगी। दिमाग है कि नहीं? दिमाग गिरवी रखी है, भूसा है, दिमाग में भूसा भरा है। ये 3 डायलॉग तो सुने होंगे। तुम्हारा दिमाग घास चलने गए हैं, ये 4था डायलॉग। कौन कौन से डायलॉग सुने तुमने? इनमें से किसी कोई डायलॉग सुने तो हाथ खड़े करो। सारे सुने। अभी मैं आपसे इस प्रश्न पर एक बात पूछता हूँ। ये उपदेश शैली है, लोक व्यवहार की शैली है। क्या किसी ने आज तक दिमाग गिरवी रखा? तो पापा से जाके बोलो, पापा मेरा दिमाग गिरवी से उठा के लाओ। टीचर मुझे हैरान करता है, तुमने जाने कहाँ गिरवी रख दिया। ठीक है, तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है, भूसा भरा है, गोबर भरा है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, ऐसा ही बोल देते। अरे ये सब कहने की बात है, वास्तव में तो दिमाग है, दिमाग कुछ नहीं हुआ है, ये बोलने की शैली है।
ऐसे ही ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, कर्ता बोलने की शैली है, खरेखर तो आत्मा ज्ञाता ही है। इसको मैं कहता हूँ आत्मा में सदा लीन रहता है। आत्मा में सदा लीन रहता है। तुम ज्ञान की सेवा कर क्या सकते हो? रोते समय भी तुम ज्ञाता ही हो। अब तुमने भेद विज्ञान नहीं किया। रोते समय मान लिया मैं रोता हूँ, तो जरा फिर से बोलो, रोते समय कौन कौन रोता है? जहाँ देह रोती है, आंखें रोती है, और जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न आंखें अपनी, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न रोना अपना, तो जहाँ देह अपनी नहीं ज्ञाता ही है अपना। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ घटा बस ऐसे। तो इतना भेद विज्ञान करो। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, बताओ, आत्मा बनना है, आत्मा में सुधार करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को क्या एक दृष्टा बनाना, ज्ञाता दृष्टा? पंडित जी आप कुछ भी कहो, एक कहानी है ना डॉक्टर साहब की, आप कुछ भी कहो, हम चाहे जितना समझा देंगे, लेकिन आप कहोगे मैं तो करता ही हूँ। अरे करता नहीं, लोग व्यवहार में करता कहते हैं। लोग व्यवहार में कर्ता का दूसरा दृष्टांत दे देता हूँ। दूसरा दृष्टांत, रेलगाड़ी में अपन अपना टिफिन खाते हैं, पिकनिक जैसा मजा आता है थोड़ा सा। कभी कभी पार्टी होती है रेल में, तो अपन करते हैं, तो सब आइटम निकाल लिए। अब मूंगफली अपन खेल खेल के खाते हैं, टाइम बहुत है। बर्फी का पीस सीधे नहीं खाते, बहुत आराम से खाते, तो अपने उछाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो बर्फी का टुकड़ा अपन मुंह में डाल देते हो, गिर गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसने गिराया। किसने गिराया? अब अपन ने देखा कि एक बच्चा अपनी ओर देख रहा था, या एक आदमी देख रहा था, या कोई लड़का या कोई महिला देख रही थी, उसी ने गिराया ना। गलत कह रहे हो? जब भी गिर जाता है तो कहीं नहीं देखते आप किसने नियत टपकाई, किसने नियत लगाई, नजर लगाई, क्या क्या बोलते हो आप? नहीं लगता। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम आप सब लोग मेरा गिरा के दिखाओ, मैं खाता हूँ, गिरा के दिखाओ, गिरा। अरे नहीं, कोई नहीं गिराता है। तू अकर्ता पर कर्ता बने का आरोप लगाता है। विश्व अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, मात्र ज्ञाता है। ऐसा जानने पर जो आनंद है उसका नाम है सहज मग्नता। मग्नता, ध्यान रखना, मग्नता शरीर का काम नहीं है। ऐसे बैठ जाने से मग्नता नहीं हो जाती, पर यदि ऐसे मग्नता हो जाती तो द्रव्यलिंगी मुनिराज अपने में मग्न हो गए होते। क्योंकि मैक्सिमम मग्नता का जो उपाय है, देहा से दीक्षा ले लेना, कपड़े उतार देना, जंगल में एकाकी बैठना ही नहीं, कोई प्रकार की पिक्चर याद नहीं कर रहे, पत्नी याद नहीं कर रहे, बच्चे याद नहीं कर रहे, किसी प्रकार का बुद्धि को कोई व्यापार याद नहीं कर रहे हैं, और पूरी तरह से बिल्कुल फल परमेष्टि का स्मरण करते हुए आत्मा में ही बैठे हुए हैं, 1 साल तक हिले तक नहीं। इससे बढ़िया उपाय कौन कर सकता है? लेकिन इसके बाद भी वो सहज मग्नता नहीं। तो सहज मग्नता, फिर से बोलो, मग्नता को देखना ही, आत्मा अपने में मग्न है ऐसा देखना ही सहज मग्नता है। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांत, अब दृष्टांतों की बरसात करूं, पॉइंट तो समझिए। आत्मा सदा ज्ञाता है, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध करना नहीं, ज्ञायक रहना है। अब ऐसा स्वरूप जानने के बाद जो आनंद आ रहा है, यही मग्नता है। दृष्टांत देता हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ी मेहनत लगेगी। क्यों? आपकी पत्नी पर पुरुषों को देखे कि नहीं देखे? हाँ या नहीं? जल्दी हो जाए। नहीं देखे तो फिर तुम्हारे पिताजी को चाय कैसे देगी? बोलो, तुम्हारे भैया, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे लाला जी, जीजा जी, बता। और खुद के बेटा पापा ने कही थी उसको देखना नहीं। अब इसका मतलब 2 अर्थ हुए देखने के 2 अर्थ हुए। अरे समाज में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मेला में भी जाएंगे, मॉल में भी जाएंगे, खरीदी बिक्री भी करने भी जाएंगे, पर पुरुषों को देखे बिना काम नहीं चलता। लेकिन वो पर पुरुष को कभी देखती ही नहीं। अब इसका क्या अर्थ होगा? पर पुरुष को कभी देखती ही नहीं। अरे अपना स्वामी नहीं देखती,
अपना पति नहीं देखती। इस श्रद्धा ही तो हुई ना। अब हम कहते हैं हमारी पत्नी शीलवान है, परम शीलवान है, दृढ़ शीलवान है, उसका चित्त जरा नहीं डिगता, उसकी मग्नता जरा भंग नहीं होती, उसका चित्त में से जरा सा भी उपयोग नहीं खिसकता। ये सब क्या कहते हैं? मग्नता के। रावण बहुत सुंदर था। ये पिक्चरों में तो थोड़ा वैसा दिखाते हैं रावण का, लेकिन रावण बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता के बहुत चर्चे हैं जिनवाणी में। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। उसके महल बड़े सुंदर सुंदर थे, वाटिका वगैरह बड़ी सुंदर थी। सबसे सुंदर महल और वाटिका में ही रखा था सीता को, लंका की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी वाटिका में। क्यों? उसको तो जीतना था ना उसका मन, तो सबसे अच्छी व्यवस्था दी थी उसको। श्रीलंका की सबसे अच्छी व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, नौकर चाकर, दी बेस्ट प्रेजेंटेशन, ताकि इंटरव्यू में पास हो जाऊं। इतनी बढ़िया व्यवस्था देने के बाद भी पंडित साहब ने ऐसा बोला, चरणानियों में 4 शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो पंडित साहब ने कहा सीता के चित्त में अतिक्रम तक नहीं हुआ, अनाचार तो बहुत दूर की बात, अनाचार तो बहुत दूर की बात, अतिक्रम तक नहीं हुआ। अतिक्रम किसे कहते हैं? तो वो थोड़ा समझाता हूँ, लंबी चर्चा तो नहीं करूँगा चारों की, वो पढ़ना आप सुनना, मैं पहले प्रवचनों में कर चुका हूँ। थोड़ी सी बात कहता हूँ। यदि सीता को एक बार भी ऐसा विकल्प आ जाता, वाटिका बड़ी सुंदर है, ऐसी वाटिका अयोध्या में नहीं देखी, यदि उसे ऐसा भाव आ जाता ना तो कुशील का दोष लग जाता। रावण सुंदर है ये नहीं, जैसे दुश्मन अच्छा नहीं लगता तो दुश्मन की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसे रावण अच्छा नहीं लगता तो रावण की वाटिका भी अच्छी नहीं लगी, रावण की पत्नी भी अच्छी नहीं लगी, नौकर भी अच्छे नहीं लगे, वो आभूषण देने वे तक अच्छे नहीं लगे, वे सुंदर सुंदर महल के डिजाइन भी अच्छे नहीं लगे। ये तो सिंपल है बात। दुश्मन अच्छा नहीं लगता तो उसकी कोई क्यों? दुश्मन की गुलाबी होंठ तो अच्छी लगती है ना, क्यों? क्या होंठ तेरे, गाली भले ही देता है लेकिन होंठ बड़े सुंदर है। ऐसे गाली देने वाले की होंठ भी अच्छी नहीं लगती, आंख भी अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे सीता के चित्त में अतिक्रम तक नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। ये दृष्टांत दिया। ऐसे शुद्ध आत्मा के जानने वालों को 3 लोक के रंग भोग भी वो नहीं उपजा सकते। क्यों नहीं उपजा सकते? क्योंकि हमें अच्छे मिले हमारा। अब तो समझ आ गया, मग्न होना है यह है थोड़ा कठिन पाठ है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने अब तक यही सुना है, अपने में मग्न हो जाओ, अपने में मग्न हो जाओ, अपने में मग्न हो जाओ, अपने में मग्न हो जाओ। और सब कोशिश भी करती हूँ माला फेरते समय, क्यों ध्यान लगाते समय, मेडिटेशन करते समय, लेकिन मग्न होना बड़ा खतरनाक लगता है। तो इसलिए पंडित साहब ने बहुत प्यारा शब्द लिखा है, निज में ही सहज मग्नता हो, सहज मग्नता हो, सहज, खींच के नहीं, त्याग के नहीं। उल्टा समझो क्या कह रहे, खींच के नहीं, त्याग के नहीं और ग्रहण करके नहीं। भाई बैठ जाओ साहब, जरा समय ना, फिर से बोलता हूँ डिस्टर्ब हो गया। खींच के नहीं करना है, त्याग के भी नहीं और ग्रहण करके भी नहीं। सरल दृष्टांत देता हूँ, सरल दृष्टांत। दिगंबर मुनिराज विराजमान है, नग्न दिगंबर, स्वरूप में मग्न। इतने में कोई आया और उनके ऊपर ठंड के समय में गरम गरम रजाई कंबल डाल दिया, कंबल डाल दिया। दिगंबर मुनिराज की मग्नता भंग हुई। मग्नता कब भंग हो जाती? ओह भाई, इतना निकलता ना सोई मग्नता भंग। अरे इतना शब्द निकल जाता है ना तो मग्नता भंग हो जाती। केवल ज्ञान नहीं होगा। देखो इसको अक्कल नहीं है, मैं मुनि हूँ, अगर हम कपड़ा डाल दिया, सुबह सुबह समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? दिगंबर मुनि भ्रष्ट हो गए, हे भगवान हमारी सारी तपस्या बेकार कर दी इसने, गरम रजाई डाल दी। बताओ सुबह कोई देखेगा हम क्या करें क्या नहीं करें? हट, मग्नता पूरी भंग हो गई, मिथ्यात्व में आ गई। ऐसी मग्नता है आत्मा की, दुनिया देखेगी उससे मेरी मग्नता भंग नहीं होगी। दुनिया क्या कहेगी पाप के उदय में मुझे नहीं पता, रजाई पड़ी है या नहीं पड़ी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां दे अपनी नहीं तहां न रजाई। इस मग्नता का नाम है सहज मग्नता। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कपड़ा हटा दिया,
अब ठीक रहा, मग्नता भंग हो गई, मग्नता भंग हो गई। पहले मेरे को क्या दिक्कत थी, अब मेरे को कौन सा फायदा हुआ, और पहले भी कौन सा फायदा हुआ था, ठंड से रजाई ने बचाव किया था, शुद्धात्मा का नहीं, शरीर का, और रजाई हट गई तो अभी जो कुछ हुआ वो शरीर के मामले में हुआ, मेरे मामले में नहीं हुआ। इसका नाम है दिगंबर मुहिराज की मग्नता, और केवल ज्ञान हो जाता है। शेष सुदर्शन का चित्त में भी अतिक्रम नहीं हुआ, अतिचार तो बहुत दूर की बात है, अतिक्रम नहीं हुआ। यदि कोई किसी को ऐसे करवा दे ना मग्नता भंग, तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं हो पाएगा। विश्व में ताकत नहीं है जो मेरी आत्मा की मग्नता को भंग कर दे। मैं अपने मग्न स्वरूप को देख रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं अपने मग्न स्वरूप को देख रहा हूं, कोई भंग नहीं कर सकता। जिस पति को अपनी पत्नी की श्रद्धा पर भरोसा है कि वो मेरे सिवा किसी को नहीं चाहती, फिर कितने लोग सुंदर आ जाए, हंसें, बोलें, खाएं, पिएं, बात करें, उसे पता है मेरी पत्नी, मैं जानता हूँ, वो तो जानता है, उसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे यहाँ पर आत्मा का स्वरूप जानने वाले मग्न हो जाते हैं, स्वरूप नहीं जानने वाले मग्न होने की ट्राई में कभी मग्न नहीं हो पाते। फिर से बोलो आप भी सब मेहनत करते होगे, कभी ना कभी तो करी होगी मेहनत, बिल्कुल उपयोग रोको, उपयोग को थमा दो, शांत शांत। एक बोलने वाले बोलते हैं, सिखाते हैं मेडिटेशन, ऐसे ऐसे बोलते हैं, शीतल शीतल पवन बह रही, उपयोग सिमट रहा है समुद्रों की लहरों की भांति आत्मा में नाम का चीज रखता है, कहता हूँ हम कह सब बकवास है। मैं कहता हूँ नारकी भी ध्यान में मग्न है, उनका ध्यान कोई मग्न नहीं कर सकता। जिस समय लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं समझ में आया तो घर मत जाना, हो पूछ के जाना। नहीं लोग होते थोड़ा विकल्प होता है। नार की लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, उस समय भी धर्म ध्यानी है, ध्यान कर रहा है, बिना आसन के ध्यान कर रहा है, मग्न है। मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जहाँ दे अपनी नहीं, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। नार की यदि ऐसा ना हो तो मैं कर्णानियों की एक बात कहता हूं, असंख्यात नारकी जीव ऐसे हैं जिनको विश्व की सबसे पुण्य प्रकृति है, सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति, विश्व की सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। और तेरे नारकियों में असंख्यात नारकियों को प्रति समय विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरवल वो पुण्य प्रकृति बनती रहती। सबको नहीं हो, जिनको तीर्थंकर होना है उसका नाम है कर्णानियों में ध्रुवबंदी। कर्णानियों में उसका नाम है ध्रुवबंदी, माने विदाउट एनी ब्रेक, चाहे लड़े, चाहे झगड़े, चाहे खाए, चाहे पिए, कुछ करे। आप समझ सकते हो इतनी बढ़िया ध्रुव प्रकृति, इतनी बढ़िया पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति काय के बल पर बनती होगी। लड़ाई झगड़े के समय में भी बन रही, तो कितना अंदर की मग्नता का भरोसा होगा। तू क्या मारेगा, तू क्या काटेगा, तू क्या मजे करेगा, मैं आत्मा हूं। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, सरल करता हूं। देखो बहुत सरल करता हूं, दृष्टांत देता हूं। आपके पास 100 करोड़ रुपए का हीरा है, 100 करोड़ का हीरा। अब आपकी शांति देखना, आप मग्न हैं, शांति में मग्न हैं, आप देखना गौर से, आप अपने को ही देखना, शांति में मग्न हैं आप। आपकी 100 करोड़ के हीरा को मैंने गाली दी, क्या मेरी गाली देने से हीरा में कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपकी शांति भंग होगी कि नहीं होगी? अब मैं डबल गाली दे रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के दे रहा हूँ, 100 लोगों को बुला के दे रहा हूँ, आप हंसोगे, आप हंसोगे, गुस्सा भी हो जाओगे, देखो बेवकूफ है, गाली देता फिर रहा फालतू, लेकिन मजा का चल रहा है कंटिन्यू। मेरे हीरे का तेरी गाली देने से कुछ नहीं बिगड़ा, रुक जा। कैसे नहीं बिगड़ा? पानी का फव्वारा हंसेगा, वो हंसेगा, पानी डाल डाल और ले है, पानी से भी तू निष्कंप है, आनंद में दूध डाल डाल डाल, कीचड़
अहंकार। जी आपके आनंद की निष्कंप आनंद, निष्कंप मग्नता। आप आंखें खोले हो, खड़े हो बिल्कुल, वो करे जा रहा है, नए उठ पाए, सब कर रहा है, उसने जूता लाया दे मिला के, तो अभी आपको सब हीरा वज्र है, वज्र, तेरी कोई ताकत नहीं है तो तू उसे छू ले। यह निष्कंप शांति। होगा तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन के बल पर धर्म ध्यान होता है, निष्कंप शांति होती। क्या बोल रहा हूँ? निष्कंप शांति। दृष्टांत दे दिया मैंने आपको। यदि इसको थोड़ा सा दृष्टांत में और वैसे जोड़ दें, थोड़ा सा और जोड़ दें, आपके आनंद की प्रचुर स्वसंवेदन, नाम सुने? मुनि राजों का प्रचुर स्वसंवेदन। वो गाली दे रहा है, लेकिन कानून है, कानून, जो गाली देगा उसे 1 हीरा और देगा या 1 करोड़ रुपया देगा, तो अब आपका आनंद और बढ़ेगा। हीरा तो ज्यों का त्यों है ही मेरा 100 करोड़ का, और एक गाली जो कोई दे रहा है, जो कोई दे रहा है, वो अपना 1 करोड़ भी मुझे दे रहा है, तो मैं घाटे में वो जा रहा है, पाप बंद। और मेरे को पुण्य के उदय में 1 करोड़ और मिल रहा है, माने मेरी शुद्धि की वृद्धि हो रही है, मेरी निर्जना बढ़ रही है, और उसको बंद हो रहा है। सही बताना, अब कितनी गालियां दे कि आपको दुख होगा? बोलो आ जाओ, तेरे को 100 गाली मिली और 100 करोड़ मिली, इसको 1 गाली मिली और 1 करोड़ मिला, पुण्य का उदय किसका है? अरे दोनों का नहीं हिसाब लगा, ऐसे कैसे हैं? आहा, शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा का विरोध करने वालों के प्रति भी हमें गुस्सा नहीं आता। शुद्ध आत्मा का विरोध करने वालों के प्रति गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मेरी निर्जरा बढ़ रही है, मेरा आनंद बढ़ रहा है, मेरी शुद्धि की वृद्धि बढ़ रही है। चौथे गुणस्थान के बल पर ये ध्यान चलता रहता है। उसमें आसन इसीलिए नहीं है क्योंकि नारद जी आसन नहीं लगा सकते, त्रियंच आसन नहीं लगा सकते, गरीब आदमी मनुष्य वो भी आसन नहीं लगा सकता। सैनिक सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान में, और सीमा पर खड़ा है, वो ऐसे नहीं कर सकता हवाई योग थाई से, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे बैठता है, दुश्मन सैनिक को ऐसे देखेगा, उस समय भी उसे निष्कंप शांति, क्योंकि उसे पता है आत्मा आत्मा है, आत्मा में कुछ बिगड़ा, सुधार करना, सुधार करना। क्यों? धूल डाल दिया तो अब हीरा में कुछ सुधार करना पड़ेगा, धूल डाल दी तो हीरा में सुधार करना पड़ेगी। बोलो, जूता मार दिया तो क्या करोगे? हीरा का मार कर हमें क्या करना है, तेरे जूता टूटेगा, हीरा तो हीरा है ना। ऐसे आत्मा तो आत्मा है। सहज मग्नता का अर्थ क्या निकला? वस्तु अपने में मग्न है, वहां कुछ नहीं बिगड़ा। अब ये बताओ सरल हुआ कि कठिन हुआ? मैं जानता हूँ अब मेरे से 99% लोग मिलते हैं, मैंने मिलते तो 100 ही हैं, जितने लोग मिलते हैं वो यही पूछते, पंडित जी ध्यान की विधि बता दो, शांत रहने की विधि बता दो, इमोशन को जीत लूँ, कंट्रोल कर लूँ, ऐसी कोई विधि बता दो। पंडित जी आप ऐसा कोई बता दो कि मैं ध्यान में समा जाऊँ। मैंने बेटे जी वाला प्रवचन सुन ले बस, आर्टिफिशियल कोई रास्ता नहीं। इसलिए पंडित साहब ने क्या लिखा? सहज मग्नता हो। वर्ड क्या लिखा? सहज मग्नता हो। देखो आगे क्या लिखा है? या यज्ञ हो होना ही नहीं लिख रहे, अब तो गायक रह जाओ, इतना समझा, अब तो मान जाओ तुम गायक, ये नहीं लगे गायक हो जाओगे। अब तो धीरे धीरे अभ्यास करो, एक दिन गायक हो जाओगे, एक दिन पैसेंस आ जाएगा, एक दिन आत्मा का ध्यान कर लोगे, एक दिन मेडिटेशन कर लोगे। ये नहीं लिख रहे। गायक हो, गायक सहज रहो, मानो या ना मानो गायक ही रहो। वाह बहुत बढ़िया। तो भैया इसको तो मुझे दे दे जिसका भी बच्चा नहीं सही नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गायक हो, होना नहीं है। हाँ प्रभु, तुम लोग अभी आर्टिफिशियल में बहुत परेशान हो। मैं जानता हूँ आज का प्रवचन तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। ये बहुत हैरान करता है आपको, आर्टिफिशियल ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। अरे ध्यान कोई पोपा बाई का राज है? निर्णय करे बिना कैसे लगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, स्वर्ण स्वर्ण रहता है, हीरा हीरा रहता है, आत्मा ये तो तुम इसी को देख देख के समझते हो। मैं आंख खोल के देख रहा हूँ, आत्मा ने आंख खोल के नहीं देखा आज तक।
इन हाथ पैरों को देख के लगता है आत्मा चंचल है। अरे इन हाथ पैरों से आत्मा चंचल नहीं हो जाता है। आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। कैसी बातें कर रहे हो? केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए तो नहीं हुआ तुम चंचल हो। तुम मानते नहीं हो। मानो तो, हम मानते नहीं, हम क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन पहली बात कही है, ध्यान लगाना सेकेंडरी है। आपको नहीं समझ में आया तो पूछते जाना, मैं आपको ध्यान भी सिद्ध कर दूंगा। आगे देखो, ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले। संयम सुख रूप, सम्यक 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 संयम सुख रूप चले। सम्यक संयम सुख रूप चले। अभी तुम्हारा संयम दुख रूप चलता है, तो मिथ्या है ना वो। अभी हम तुमसे कहें क्यों भाई संयम अच्छी चीज है कि बुरी? हाथ खड़े करो, हाथ मत खड़े करो, चलो बोल ही दी। संयम अच्छा है कि बुरा है? जितने लोगों ने बोला है मन से कहा है कि ऊपर से कहा है? यदि मन से कहा है तो फिर मैं अगला बात बोलूं। तो आज आप सब लोग प्रतिमा का नियम लो, प्रतिमाधारी बनो, अणुव्रत लो, पूजा का ही नियम ले लो। चलो पंडित जी काहे को फंसा रहे? अब जैसे मैंने जैसे तैसे इमोशन पैदा करके भावुक करके करा ही दिया आपको नियम। अब आपका वो मिथ्या संयम दुख के साथ चलेगा। ऐसे क्या होता है, पंडित जी ने फंसा लिया, हम तो बिल्कुल हाथ नहीं उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रोसेस करेगी एकदम मन हो ही गया। क्या बताएं, भावुकता में हाथ नहीं उठाना चाहिए, सब सही कहती है। भावुकता में मर के मोक्ष जा रहे, बताए क्या भावुकता में मर गया, भावुकता में मोक्ष कभी नहीं जाना है, भले नरक जाओ शांति से। अकलंग निकलंग के मम्मी पापा ने कहा बेटा तुम तो उस समय छोटे छोटे थे, हमने नियम लिया था, तो हमने तो तुम्हें ऐसी हंसी में दे दिया था, हंसी में तुम भी ब्रह्मचर्य रोशन ले लिए दोनों, हमने तो हंसी में दिया था। तो अब तुम बात भावुकता में नहीं बेटे, वो तो भावुक उम्र थी, अब तुम शादी करो और जब अंदर से ब्रह्मचर्य जाए शांति से तब करना। बच्चों ने बोला अक्कू निक्कू ने अकलंग निकलंग ने कि पिताजी बात तो सही है, हमने भावुकता में लिया, अज्ञानता में लिया, लेकिन नियम अच्छा था कि बुरा था? ये बेटे नियम तो अच्छा था, नियम तो अच्छा, लेकिन भावुकता में लिया इसलिए ठीक नहीं है। तो उसने इतना अच्छा प्रश्न किया, मैंने जवाब दिया बच्चे ने, अकलंग निकलंग ने, पिताजी यदि भावुकता में अज्ञानता में भी कोई यदि अमृत पिए तो गुण नहीं करता क्या? क्या कहा? यदि भूल से अमृत पी लिया जाए फायदा नहीं करता क्या? क्यों भूल से अमृत पी लेता हूँ फायदा नहीं करता क्या? अब पिताजी कैसे मना करें? पिताजी बोले नहीं करता तो है, लेकिन तुम समझते नहीं हो, आधी आधी फिर लंबी चौड़ी करते। तो आखिरकार उन्होंने कह दिया यदि वो भावुकता में अमृत पिया था तो हम भावुकता दूर करेंगे, अमृत दूर नहीं करेंगे। हम ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ेंगे, हम भावुकता को दूर करेंगे, अज्ञानता को दूर करेंगे, जो कुछ भी कमी आती है ना उसे दूर करेंगे, हम सम्यक संयम को दूर नहीं करेंगे। आई बात समझ में आई? सम्यक संबंध संबंधी भूल में क्या है वो? जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप। ऐसे कितने धर्मात्मा मिल जाएंगे, करते भी लेकिन जैसे रसगुल्ले में से सीरा टपकता है ना, ऐसे उनका दुख टपकता है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ समझाने। तो पंडित जी आपको कैसे पता उन्हें दुख टपकता है? आप उनसे पूछोगे तो कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत परिणाम में शांति है। हमेशा जितने लोग 10 दिन के उपास करेंगे, महीने भर का उपास करेंगे, बोलेंगे ऐसे बहुत शांति है, लेकिन उनके चेहरे से टपक जाता है, वो टपक ही जाता है। क्या सीरा यदि डूबा है रसगुल्ले में तो वो तो रसगुल्ला उठाओगे तो टपके ही होता। तो कैसे पता लग जाता है वो आप सबको बता देता हूँ, अपने अपना चेक करना, दूसरों का चेक नहीं करना। दूसरों का तो जितना करे उतना धन्यवाद, ये अपना चेक कर लेना। बता दो इतनी जल्दी अष्टमी आ गई, अब ही तो गई थी अष्टमी। ये दुख टपक गया। जिन्होंने अष्टमी 14 को पूजा का नियम लिया हो,
चल कोई बात नहीं, लिया कोई बात नहीं। फिर पत्नी जगाती, अरे आज अष्टमी है, जल्दी करो। इतनी जल्दी आ गई अष्टमी? जी क्या टपका, पूजा का आनंद या कष्ट? क्या बताएं भाई, ये समझे सिखा जी, हम फंस गए। पंडित जी के साथ यात्रा करने गए तो उन्होंने आलू छोड़ा दिए, कहले एक चीज़ तो छोड़ ही जाओ, मत थोड़ी जाओगे, एक आलू खा लेने से कुछ नहीं खाओगे तो केला खा लेना, केले के समोसे खा लेना। उन्होंने ऐसे फुसकार दिया हमें, अब हम आलू छोड़ आए। हम क्या बताएं, खुशबू आती है, हमें जानती लग जाता है मन। अब क्या करें, चाट की पकौड़ी की दुकान पे कुछ नहीं खा सकते वो आलू के चक्कर में। अब बहुत हम जानते कैसे हम, तो ये क्या चीज, ये दुख क्या है, दुख टपक रहा है, कि कितना सुखरूप संयम है। सम्यक संयम सुखरूप चले, चले माने परिणमित हो, चले का मतलब परिणमित होता है। चले का अर्थ क्या होता है, परिणमन। चले माने पैर थोड़ी उसके चलेगा, क्या है वो, तिनकी है उपयोग, क्या तिनकी चाल विपरीत चाल मिथ्यादृष्टि चाल सुनाते हैं। 6 डाला में उद्गल नवधर्म अधर्म काल इनते न्यारी है चाल। चाल का मतलब परिणमन, यहाँ चले माने परिणमन। सम्यक परिणमन तो सुख रूप पलेगा, पलेगा। जिन्होंने नियम ले लिया ना, हम नहीं खाते, वे बड़े सुखी रहते हैं। अब कोई कहेगा ही नहीं हमसे, कौन कहेगा भैया भोजन करो, नहीं वो हम नहीं करें। और जो करने वाले होते हैं वे दुखी होते हैं, तो फिर क्या बनाया है, अच्छा सब्जी हटा दे, कितनी बढ़िया सब्जी बनाई लेकिन तुमने पत्ती डाल दी, क्या बताएं हटा। मुझे कितना बढ़िया बनाया था, इसमें मसाला कौन सा, बाजार का, अरे यार ये भी डाले। तो दुखी हो गया, हटा दी। मिठाइयाँ क्या बनाई जी, अरे बाजार का मावा है यार, मन तो यहाँ सब रहा था चमचम खा ले, लेकिन कहा तो हमने बाजार का मावा है, तो क्या खाया? अरे प्रभु जी ने नहीं खाना, हमें पहले ही ज्ञात है कि यहाँ हमारे लायक नहीं। त्यागियों को क्या फायदा होता है, त्यागियों का आनंद हमें पहले ही ज्ञात है, यहाँ हमारे लायक नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञायक के सिवा इस विश्व में कुछ नहीं है, हम सुख से संयम में रह रहे हैं। दुखियों ने विज्ञापन दे रखा है, दुखियों ने विज्ञापन, त्याग मत ले लेना, बहुत दुखी हो गए, हम मर गए। जैसे विज्ञापन देते हैं ना वो अमिताभ बच्चन वगैरह सड़कों पे, वो कपड़े वाले इसके उसके साबुन के गाय के विज्ञापन नहीं देते कोई। ऐसे दुखी आदमी भी विज्ञापन देता है। एक बार हम फंस गए थे, हमने ऐसी बात सफेद नहीं करे, ले मत लियो ब्रह्मचारी, सुमत की बात हमें मत आ जाए क्यों। हम जानते हैं एक छोटा सा नियम कितना दुख देता है। ऐसी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए हम कह रहे हैं सम्यक संयम सुख रूप चले। जिसको सचमुच सम्यक संयम होगा उसको आनंद झलकेगा, और उसका आनंद देख करके जगत उस पर लट्टू होगा। एक बात कह दिए, मिथ्या संयम आप लेना मत, और ले लिया हो तो अपने स्वानुभव सुनाना नहीं। क्या कह रहा हूँ, स्वानुभव सुनाना नहीं दूसरों को। एक बार हमने नमक छोड़ा था, फिर क्या बताएं, छोड़ मत दें, मैंने पूरी ताकत है। मेरे पास जो ब्रह्मचर्य के भाई आते हैं ना, समाज उस पर ताकत लगाती है, ले मत लेना, तुम्हें पता नहीं बेटा तुम बच्चे हो अभी, बाद में गुजरती है। अरे मैं कह रहा हूँ, यदि तुम्हें समझ में ही आ रहा कि ये बच्चा गलत है, तो ये मत कहो कि मार गलत है, बेटे ये गलतियाँ नहीं रखोगे तो तुम बच जाओ। हमने वो गलतियाँ की हैं, तुम्हें बता रहे वो गलती तुम नहीं करना बेटे। और धन कमाने कभी मत जाना, और बच्चियों से बातें मत करना बेटे। तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे स्वास्थ्य में, कपड़ों में, भोजन में हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करना बेटे, लेकिन स्वरूप में स्थिर हो जाओ। क्यों कि तुम केवली हो जाओगे तो सारे विश्व में जैन शासन का प्रभाव छा जाएगा। शिथिलाचारी मत बनो, ये हम भी कह रहे हैं, भ्रष्ट मत बनो, ये हम भी कह रहे हैं। तरीका बता दिया आपको, इसका नाम है प्रभावना अंग, स्थितिकरण अंग, उपगुहन। तुमने देखे, हमने यहाँ से ऐसे देखे लोग भ्रष्ट, अच्छे लोग। एक बहुत खतरनाक शब्द सुना मैंने, मेरे को भी कहा था लोगों ने, अच्छे लोग भ्रष्ट हो गए।
मैंने कि बुरे बुरे अच्छे भ्रष्ट हुए कि बुरे भ्रष्ट हुए? मैं बताऊं, एक भी अच्छा भ्रष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा कहते ही उसको जो आगे समझ में आया? ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले। पता भी नहीं लगेगा और संयमी होते चले जाओ, पता भी नहीं लगेगा बुरी दशा आ जाएगी, पता भी लगेगा वो सब परिषद जीत गए। इसका नाम है सम्यक संयम सुख रूप चले। विचार करना। ओम नमः शिवाय।